शिमला में मस्जिद विवाद है और इस समय मैं उस घर में मौजूद हूँ बिल्कुल जो मस्जिद के साथ सटा हुआ है। आप देखिए दूसरी ओर मस्जिद है और अजान हुई है, कुछ ही देर में नमाज भी होगी। इस समय हमारे साथ गौरव भाटिया हैं जिनका ये घर है और ये पूरी बिल्डिंग है और जो यहाँ पर पूरे काफी समय से रह रहे हैं। आप गौरव जी किराए पर रह रहे हैं? हाँ जी, किराए पे है सर। कितने सालों से? बहुत टाइम हो गया सर। मेरे तो पिताजी का भी बचपन यहीं पे है। आपके परदादा जी आप बता रहे थे कि खड़कू राम जी का नाम है? हाँ जी, खड़कू राम जी के टाइम से हम यहीं पे रह रहे हैं सर। आप लास्ट किराया जब आपने दिया तो कितना दिया? शुरुआत का किराया तो याद नहीं है, 2-2.5 रुपये होगा। फिर उसके बाद 9 रुपये तक गया। फिर उसके बाद 12 रुपये तक मुझे याद है। 1970-60 में? हाँ, 70-60 में 12 रुपये एक फ्लैट का, 12 रुपये एक मतलब 25 रुपये टोटल दोनों फ्लैट्स का जाता था। ताया जी का फ्लैट है मेरा और मेरा अपना फ्लैट है, तो इन दोनों का 25 रुपये जाता था। फिर जब मेरे दादाजी की डेथ हुई तो उसके बाद मुझे ये किराएदारी अपने नाम पर करवानी पड़ी। तो वो जो किराया बढ़ाकर किराएदारी, वो जो लीज एग्रीमेंट है यानी कि किराएदारी आपने अपने नाम करवाई। तो उस समय मैंने मस्जिद को डोनेशन भी दिया था, करीब यही 5,000 या मांगा आपसे डोनेशन? हाँ, डोनेशन मांगा था। क्या बोला कि डोनेशन मस्जिद के नाम के लिए डोनेशन देना पड़ेगा? आपने मना नहीं किया? नहीं, वो तो धार्मिक स्थल है, उसके लिए देना बनता है। देना पड़ता है, लेकिन आप मांग के या जबरदस्ती नहीं ले सकते ना। वो तो आप इच्छा शक्ति से या अपने धार्मिक या भावना से दे सकते हैं। हाँ, लेकिन नहीं मांगा गया था उस टाइम। सर ये अब रख लो आप, कोई 20 साल पहले, 15-20 साल आखिरी किराया आपने कितना दिया था? 1200? 1200 एक फ्लैट का। यहाँ पे तो कितने परिवार यहाँ रहते हैं जो किराया देते हैं? सर यहाँ पे 4 और 3 7 परिवार टोटल है, जिनमें से 3 मोहम्मदन फैमिलीज यहाँ पे रहती और 4 हिंदू फैमिलीज रहती हैं, जो कि अपना किराया वक्फ बोर्ड में जमा करवाते थे। अब लेकिन काफी टाइम हो गया कि आपको पता भी चल गया कि वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, आपने किराया देना बंद कर दिया सर। अभी जैसे ये सरकार का ये कहना है कि ये मस्जिद और ये जमीन जो है सरकार की है, तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव या आपने सोचा है कि अगर सरकार बाई चांस कल को अगर आपसे पूछे कि ये जमीन उनकी है तो आप क्या करेंगे? सर हम तो कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो सर टेनेंट हैं और पुराने समय से हमारे दादा परदादाओं के टाइम से हमारे तो सेंटिमेंट्स जुड़े हैं इन मकानों से। हमने अपने जीवन के कई ऐसे पल है जो यहाँ गुजारे हैं जो हम नहीं भूल सकते। ये कहने के लिए बिल्डिंग होगी, लेकिन हमारे लिए तो हमारा आशियाना यही है। तो अब चाहे सरकार का है, चाहे ये वक्फ बोर्ड का है, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं। बिल्डिंग का नाम भी कुछ अब्दुल कादिर बिल्डिंग। अब्दुल कादिर बिल्डिंग। वो कौन है अब्दुल कादिर? ये बताया कभी किसी ने या आपने मुलाकात की कोई वक्फ बोर्ड से आपसे मुलाकात करके? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभार बड़े पहले, बहुत पुराने टाइम में जब हम छोटे बच्चे होते थे तो कोई वक्फ बोर्ड के अधिकारी आते तो होंगे तो वो लेके जाते थे किराया। उसके बाद 70 साल या उससे ज्यादा आपके परदादा के समय से किराए दे रहे हैं और वो किराया आप गलत तरीके से दे रहे थे? नहीं, गलत तरीके से नहीं। जमीन अगर वक्फ बोर्ड की नहीं है? रसीदें हैं हमारे पास सब कुछ है। रसीदें? बिल्कुल सब कुछ है हमारे पास। रसीदें हैं जो हमने किराया जमा कराया है आज तक, और जो और लोग हैं उनके पास भी होगी रसीदें जिन्होंने किराया जमा कराया। आपने ये सोचा नहीं कि अगर वक्फ बोर्ड का मान लो कब्जा भी है इस जमीन पर, तो वक्फ बोर्ड क्या किराया ले सकता है या नहीं? कोई कानूनी राय नहीं? हमें इसके बारे में कोई नॉलेज तो नहीं थी कि किसकी वो जमीन है किसकी नहीं है। और अभी भी हमें तो अब जब ये तूल पकड़ा है मामला, तो हमें अब जाकर के पता लगा कि ये जमीन तो हिमाचल गवर्नमेंट की है। तो ये एक बिल्कुल आपसे देखिए, आप दूसरी ओर बिल्कुल मस्जिद है। ये मस्जिद बिल्कुल छोटी थी, कमरे जितनी थी? सिंगल फ्लोर की मस्जिद थी। हाँ, सिंगल फ्लोर की मस्जिद थी और टीन की छत डली हुई थी और काफी छोटी मस्जिद थी। इसका 4 फ्लोर का निर्माण हुआ? सर ये वैसे तो इन्होंने 2010 से शुरू कर दिया था काम ना, अब इतना ध्यान नहीं है, लेकिन 2010 से काम शुरू हो चुका था और 2019 तक इन्होंने मतलब काफी काम किया है। कोई गतिविधियां होती है आसपास, जैसे कि कोई टॉन्ट करता है या कोई छेड़छाड़ होती है या कुछ, मतलब क्या यहाँ विवाद क्या है? ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, ऐसा हमारे मोहम्मदन भाई पहले भी रहते थे, अभी भी रहते हैं, ऐसी कोई गतिविधियां नहीं है। लेकिन हाँ, बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से डर लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं और वो लोग मतलब बहुत जोर जोर से नमाजें वगैरह पढ़ते हैं, तो उन चीजों से डेड बॉडीज भी कहते हैं यहाँ बुलानी चाहिए। पहले एक बार इन्होंने क्या किया था, बहुत टाइम पहले की बात है, ये डेड बॉडीज नहलाने के लिए लेके आ रहे थे यहाँ पे। तो लोकल लोगों ने, स्थानीय लोगों ने एजिटेशन किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये मस्जिद थी।
आज से कोई 10-15 साल पहले की बात रही होगी जो ऐसा हुआ था। और कोई प्रॉब्लम यहाँ महसूस होती है खिड़की की या किसी और चीज? सर अब आप देखिए सामने से खिड़की है, एक अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, खिड़की सामने है। और वजू जो भी ये लोग करते तो ये कई बार दरवाजा खुला रखते अपने टॉयलेट्स का। हमने इसके लिए जरूर कहा है कि आप अपना दरवाजा बंद रख के अपना वजू वगैरह जो भी शौचालय वगैरह जो भी करना है वो कीजिए। तो लेकिन जब सभ्य तरीके से तो अब उसके बाद ये कभी बीच में करते हैं नहीं करते, फिर हमें कई बार बोलना पड़ता है इनको। कुछ वैसा भी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, या कुछ वैसा भी करते हैं जो नहीं सर ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा तो क्यों एलिगेशन लगाना है, लेकिन हाँ जो मॉब में आते हैं लोग यहाँ पे बाहरी राज्यों से वो नमाज पढ़ने आते हैं और मतलब काफी देर तक यहाँ पे तांका झांकी इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं। तो उससे जैसे पुलिस मौजूद है तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी लग रही है? लग रही है सर, बिल्कुल सर लग रही है सर। और आप बाहर जाने से आपको मना किया है? हाँ अभी तो पुलिस वालों ने मना किया है क्योंकि देखिए ये सेंसिटिव मामला है और इसमें ज्यादा मतलब वो ना हो जाए, तो इसलिए मतलब सुरक्षा दृष्टिकोण से इसे इस वक्त मना किया गया है कि आप ज्यादा अंदर बाहर मत। इसकी आप कोई शिकायत भी कर रहे हैं जैसे यहाँ पे रहने में? नहीं हमने की है, 2-3 बार की है और पुलिस में भी की है और प्रशासन को भी अवगत कराया। लेकिन अभी क्या पीछे जैसे एक टॉयलेट्स इन्होंने नए निर्माण किए थे, हमने उसके लिए किया था और वो तोड़ गए। शिकायत भी कर रहे हो? नहीं कुछ और नहीं है, वही पुरानी शिकायत थी जो इन्होंने कैमरे हमारी तरफ को हमारी खिड़कियों के। अच्छा आज एक बताइए, शुक्रवार के दिन कितना यहाँ रश होता था और आज कितना फर्क लगा? आज तो जीरो है सर, आज तो जीरो है आज तो जीरो है। ये अब ये जो मामला चल रहा है इतना बड़ा वो हो रहा है तो उसकी वजह से नहीं आ रहे कितने लोग। अदरवाइज दुकानें तक लगती थी नीचे, दुकानें तक लगती थी नीचे ग्राउंड में, दुकानें 500-700 लोग आ जाते थे आराम से, ज्यादा भी हो सकते हैं। आज आपको लग रहा है ये कि जो विवाद हुआ इस वजह से यहाँ पे नहीं है, कम है। अगर आ भी रहे होंगे तो कम ही आ रहे होंगे। हाँ जी ठीक है। तो ये गौरव अंशुल भाटिया आपका नाम है? गौरव अंशुल भाटिया हैं, परदादा इनके यहाँ रहते थे और किराया इन्होंने 70 साल इनके परिवार ने वक्फ बोर्ड को दिया, डोनेशन तक दी, और वो भी उनको जो जमीन सरकारी थी और वक्फ बोर्ड का जिसपे कब्जा था, जैसा कि अनिरुद्ध सिंह मंत्री ने कहा है विधानसभा में। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, शिमला, आज तक।